हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका दोस्तों आपके ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, हम पिछले टर्न पे बायोलॉजी की क्लास नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने मस्तिष्क के अग्रभाग को पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, अग्रभाग में हम डाइएन्सेफेलॉन पढ़ेंगे आज। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर देर ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास हम डाइएन्सेफेलॉन से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे मस्तिष्क के मध्य भाग के बारे में भी। ओके, चलिए तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम डाइएन्सेफेलॉन की बात करते हैं, डाइएन्सेफेलॉन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से आपके सामने लिखे हुए हैं। एक हो गया आपका थैलेमस और एक हो गया आपका हाइपोथैलेमस। तो ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि डाइएन्सेफेलॉन के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। आंसर लगाएंगे आप थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डाइएन्सेफेलॉन किसका भाग होता है, तब आप कहेंगे अग्र मस्तिष्क का, जिसे आप फोर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब आप कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको जानना है। अगर हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो देखेंगे दोस्तों, ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रे मैटर। ओके, बीच का मैटर देख रहे हैं आप, उसको कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है, और देखिए इसको कहते हैं आप वेंट्रिकल्स। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि ग्रे मैटर, वाइट मैटर और वेंट्रिकल्स भी हमारे मस्तिष्क के मुख्य भाग हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वेंट्रिकल्स किसका मुख्य भाग है, तो आपको आंसर देना होगा कि मस्तिष्क का। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं दोस्तों। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे फटाफट से। दोस्तों, एक बात और आप देखेंगे यहाँ पे, ग्रे मैटर की अगर हम बात करें तो ये लगभग 40% होता है पूरे ब्रेन में। ठीक है, वाइट मैटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 60% होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली हेडिंग डाल दीजिए आप थैलेमस। देख रहे हैं आप थैलेमस कहाँ पर है। ठीक है, थैलेमस करता क्या है, तो संवेदी अंगों जैसे आँख, कान, त्वचा आदि से आने वाली संवेदी तरंगों को जोड़ता है। फिर से जो सुन लीजिए, आँख, कान, त्वचा आदि से आने वाली संवेदी तरंगों को जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दर्द, ठंडा तथा गर्मी को पहचानने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दर्द को या फिर ठंड को या फिर गर्मी को पहचानने का भी कार्य थैलेमस करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थैलेमस। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये क्या है दोस्तों, थैलेमस है। ओके, चलिए ये देखिए महोदय जो हैं, इनको काफ़ी चोट लग गई है, दर्द हो रहा है। मतलब कभी भी अगर व्यक्ति को चोट लगेगी या दर्द होगा या व्यक्ति जल जाएगा तो उसकी सूचना कहीं ना कहीं थैलेमस देता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। चलिए देखिए, हाइपोथैलेमस जस्ट देख रहे हैं आप, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस का मुख्य काम अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। चलिए देखिए, आप हाइपोथैलेमस के बारे में तो आप देख ही लिए हैं। इतने सारे मैं आपके लिए चित्र लेके आता हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं बातों को। ठीक है, चलिए देखते हैं हाइपोथैलेमस करता क्या है। तो दोस्तों, यह भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण, प्यार और घृणा का केंद्र है। दोस्तों, दिल को तो सबने फालतू में ही बदनाम कर रखा है। दरअसल ये जितने भी प्रकार का केमिकल लोचा होता है, मतलब किसी को देख के दिल धड़कना कहते हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं, तो आप कहेंगे हाइपोथैलेमस इन सभी भावनाओं का नियंत्रण करता है। या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि भावनाओं का नियंत्रण केंद्र है। कौन? तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक, यह और क्या करता है, तो रक्त दाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि का भी नियंत्रण करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है,
देखिए पीनियल ग्लैंड के बारे में मैंने भी आपको दिखा दिया है कि पीनियल ग्लैंड देखिए यहाँ पे होती है। ठीक, हाइपोथैलेमस जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। ये सब चीज़ें आप देखते रहिए। ये पूरा का पूरा पोर्शन आप जानते हैं कि ब्रेन होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसी को हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके हैं तब देखते हैं। देखिए ये हो गई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी और इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाए कि किस हड्डी से जुड़ी हुई है तो हाइपोथैलेमस इसके ऊपर है और इनफंडीबुलम, ये नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़े हुए है इनफंडीबुलम। ओके, इनफंडीबुलम नाम आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो आपने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? अभी अग्र मस्तिष्क के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, पूरी तरह से अग्र मस्तिष्क के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क की तरफ और जानेंगे कि मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। दोस्तों, मध्य मस्तिष्क के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा होता है सेरिब्रल पिंडिकल। ओके, चलिए तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में देखते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यह देखने तथा सुनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि देखने तथा सुनने की क्रिया का नियंत्रण करता है कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने तथा सुनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेरिब्रल पिंडिकल की, अगर हम सेरिब्रल पिंडिकल की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसे क्रूरा सेरिब्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रूरा सेरिब्रो कहा जाता है। तो सेरिब्रो से आप याद कर लेंगे सेरिब्रल पिंडिकल। ठीक है, यह तंतुओं का बना होता है। ये बात समझ में आई? चलिए अगला पॉइंट देखिए। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। अगर हम कार्पोरा की बात करते हैं तो मस्तिष्क के अन्य भाग को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य कहीं ना कहीं यह करता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, पक्ष मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के बारे में हम जान गए, मध्य मस्तिष्क के बारे में जान गए, अब पढ़ेंगे दोस्तों पश्च मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क के आप जानते हैं मुख्यतः तीन भाग होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दो भागों के बारे में दिखाया है क्योंकि ये मेन होते हैं। तो सेरिबेलम, सेरिबेलम का मुख्य काम है बैलेंस करना, शरीर का बैलेंस करना। तो जब भी कभी आपसे पूछेगा कि शरीर का बैलेंस करने का काम कौन करता है तो आप कहेंगे सेरिबेलम। ओके, ठीक है, और दूसरा पार्ट मैंने बताया आपको मेड्यूला ऑब्लागेंटा। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है। चलिए दोस्तों, सेरिबेलम संतुलन, देखिए बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, देखेंगे आप, यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। संवेदनाओं को कहीं ना कहीं ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये महाशय बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये बात जब कर रहे होंगे तो जो आंतरिक कान होगा वो कहीं ना कहीं संवेदित होगा और संवेदित होने के बाद सूचनाओं को भेजेगा। ठीक, और ये क्या करेगा? आपका सेरिबेलम सूचनाओं को ग्रहण करेगा और शरीर को बैलेंस बनाए रखेगा। क्लियर? मेडुला ऑब्लागेंटा की बात करते हैं दोस्तों। चलिए, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का या सबसे नीचे का भाग आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल, ठीक, इन सभी के क्रमानुकंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये पॉइंट है कि हृदय की धड़कनों का नियंत्रण कौन करता है? आप कहेंगे मेड्यूला ऑब्लागेंटा। इस पॉइंट को रट लीजिए कि मेड्यूला ऑब्लागेंटा क्या करता है, तो आपका आंसर होगा कि भाई हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका पॉन्स। ठीक है, ये हो गया आपका सेरिबेलम जिसे आप अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका मेड्यूला ऑब्लागेंटा और नीचे आप देख रहे हैं कि मेड्यूला ऑब्लागेंटा स्पाइनल कॉर्ड से कहीं ना कहीं जोड़े रख रहा है। क्लियर है?
चलिए दोस्तों, इतनी सारी बातें हम लोग जान गए हैं। चलिए थोड़ा सा चित्र आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए थैलेमस है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए तो ये हो गया आपका पॉन्स, ठीक है। ये हो गया आपका मेडुला ओब्लागेंटा, और मेडुला ओब्लागेंटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और इस पूरे के पूरे पोर्शन को क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम। इसको याद करना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे पोर्शन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ब्रेन स्टेम कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट आप और देखेंगे कि मेडुला ओब्लागेंटा और क्या करता है, तो हृदय का नियंत्रण करता है। और ये जो 80 ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हम कहें नॉर्मल कितना होता है, तो मैंने लिख रखा है 120 से 80। 120 हाई होता है, 80 नॉर्मल होता है। अब आपको ये बताना है कि 80 डायस्टोलिक है या सिस्टोलिक है। ये था आपका आज का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय